हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ पहुंचा हूं हरिद्वार में। और हरिद्वार में अभी हर की पौड़ी की तरफ मैं बढ़ ही रहा था, और उससे पहले यहां पर फ्लाईओवर के नीचे से मुझे दिखाई दिया इतना तेज़ी से गंगा जल बहता हुआ। और यहां से ये सीन बहुत ही भयावह है। आप देख सकते हैं पुल से बिल्कुल टच होने लगी है गंगा जी का ये जल। इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ तक गंगा जल बहते हुए आ रहा है। बहुत ही ये खतरनाक सीन है। गंगा माता एकदम उफान पर चल रही है, जिस वजह से बहुत ही यहाँ पर डरावना दृश्य बना हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं पूरा बरसाती पानी इसमें मिक्स होकर आ रहा है गंगा जी के जल में। गंगा जी का जल तो ऊपर ग्लेशियर से पिघल कर आता है, लेकिन पहाड़ों में तेज़ बरसात होने के कारण गंगा जी के जल में बहुत सारा यहाँ पर गंगा बरसाती पानी भी इसमें मिक्स होकर आ रहा है। और इसी के साथ आसपास मस्ती करते हुए श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ गंगा घाट पर इतनी पब्लिक यहाँ पर आ पहुँची है, और गंगा जी के शीतल जल में नहा धोकर मस्ती कर रहे हैं, स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको ये लोग। और ये जो आपको इस तरफ बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, ये सभी होटल्स है, धर्मशालाएं हैं, रेस्टोरेंट है। और इसी के सामने ये पाथ बना हुआ है, जिसके ऊपर श्रद्धालु अपने अपने कपड़े बिछाकर, चटाई बिछाकर, वहाँ पर बैग वगैरह रखने के बाद गंगा जी में उतर जाते हैं नहाने के लिए। और ये गंगा जी की बड़ी धारा यहाँ से बहती हुई आपको दिखाई दे रही है, जो कि समतल धरती की ओर निकल जाती है। क्योंकि हरिद्वार भारत यहाँ उत्तराखंड का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, ये आखिरी पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर गंगा जी यात्रा करते हुए आगे प्लेन धरती की ओर रवाना हो चुकी है, और पूरा धरती क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी तक पहुँचेगी। और ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना पानी चल रहा है गंगा जी के धारा में, जो कि इस पुल को भी टच करते हुए जा रहा है। बस थोड़ी सा ही गैप बचा है, 1 मीटर का गैप बचा है पुल को टच करने में। इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर आ पहुँचा है। और इस पुल के उस तरफ है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे अभी बाद में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहता था कि जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अलग है। और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हरिद्वार में कितना पानी यहाँ पर बहते हुए जा रहा है। वैसे बरसात के दिनों में हरिद्वार में यात्रा करने में बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि ऊपर से रिमझिम बारिश हो रही होती है, और सामने गंगा जी का शुद्ध जल, शीतल जल बहता हुआ नज़र आता है। और अगर बीच में हमें गर्मी लगती है तो गंगा जी के पवित्र जल में कूद पड़ो, एकदम शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है। क्योंकि गंगा जी में बहुत ही ठंडा पानी आता है। आप 2 से 3 मिनट ही गंगा जी में लगातार स्नान कर पाओगे, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा होता है। हाथ पैरों की नसें सिकुड़ने लगती है, इतना ठंडा होता है। और अभी मैं यहाँ पर फ्लाईओवर पर खड़ा हूँ, मैं हर की पौड़ी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी मुझे ये दृश्य यहाँ पर दिखाई दिया। मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं अपने ऑडियंस को दिखाऊं। और इसी के ऊपर वहाँ पर होटल के पीछे आप देख सकते हो जो एक पर्वत है, और पर्वत के ऊपर एक टेम्पल है। वो मंदिर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जो कि नाग देवी का मंदिर माना जाता है उसको। और जिन लोगों को नाग दोष होता है, जिन पर नाग सांपों को भारी होता है, सांपों का भार बोझ होता है, वो लोग मनसा देवी मंदिर तक ज़रूर जाते हैं, और वहाँ पर माता से क्षमा याचना करते हैं, जिसके बाद से उनका सांप दोष ख़त्म हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है। अभी सुबह का 8 बजा है, और 8 बजे यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है। तो सोचो दोपहर तक जब 12-1 बजेगा, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तब यहाँ पर कितने लोग दिखाई देंगे। मैं आज पूरा दिन यहीं पर हूँ, मैं पूरा दृश्य आपको दिखा के जाऊँगा, पूरे दिन का रिकॉर्ड हरिद्वार का दिखा के जाऊँगा। और इस तरफ है ये ब्रिज, जहाँ से पार्किंग की ओर से अंदर की ओर आने का रास्ता है। और उस तरफ है बड़ी गंगा की धारा, और उसी के ऊपर बना हुआ है इंद्रधनुष की आकृति वाला ये पुल। और इस तरफ फिर से मैंने कैमरा घुमाया, और यहाँ ये वही वाला पुल है जिसको छूते हुए यहाँ से गंगा जी की ये धारा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके नीचे से ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारा पानी वहाँ से निकल के आ रहा हो। और सच में पानी यहाँ पर उफान पे है, गंगा जी उफान पे हरिद्वार वाली। और उसी के साथ वहाँ पर देखो आपको कोने में लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे गंगा जल में।
और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश पड़ी थी, जो कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तब मैं एक ढाबे में जाकर बैठ गया था बारिश से बचने के लिए। वैसे तो मेरे पास छाता भी है, लेकिन अभी छाता मैं यूज़ करना नहीं चाहता, उसको एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा, फिर मेरे हाथ दोनों घिर जाएंगे, जिससे उसके वजह से मैं यहाँ पर कैमरा नहीं पकड़ पाऊँगा, इसलिए मैंने अभी छाता खोला नहीं था। मैं आधे घंटे के लिए एक ढाबे के अंदर जाकर बैठ गया, फिर वहाँ पर चाय पी, मैंने समोसे खाए, और तब तक बारिश बंद हो गई। और अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, झिमी झिमी बारिश हो रही है। उसी में मैं निकल आया हूँ, सोचा क्यों ना हर की पौड़ी के पास जाकर अब बैठा जाए। और वहाँ पहुँचने से पहले ही मुझे ये वाला सीन दिखाई दिया, जो कि मैंने रिकॉर्ड करना अच्छा समझा, ताकि मैं अपने ऑडियंस को भी दिखा सकूँ कि हरिद्वार में देखो कितना तेज़ी से पानी बहते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है। और यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ गंगा जी के बिल्कुल किनारे। किनारे के ऊपर, ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, जो थोड़ा ऊंचाई वाला ब्रिज है उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, और कैमरा मैंने नीचे की ओर किया हुआ है, जिससे कि मैं ठीक से गंगा जी का ये बहता हुआ जल आपको दिखा पा रहा हूँ। और गंगा का ये जल देखो कितना तेज़ी से बहते हुए नज़र आ रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। और इसमें अभी शुद्ध एकदम मतलब प्योर गंगा जल नहीं आ रहा है, इसमें बरसाती पानी भी मिक्स होकर आ रहा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो रही है, जिस वजह से पूरे पहाड़ का पानी इकट्ठा होकर आसपास की बह रही नदी में इंक्लूड हो जाता है, और फिर वो आगे इस तरह से ही पूरा इकट्ठा होकर आता है। अभी इसमें कई नदियों का पानी मिक्स होकर आ रहा है, अलकनंदा का पानी मिक्स है, गोमती नदी का मिक्स है, गंगोत्री का मिक्स है, और उसी के बाद ये चारों तरफ जो बरसात हो रही है वहाँ से भी बहता हुआ पानी इस नदी में आकर मिल जाता है। तो अभी ये मान के चलो कि इसमें कई नदियों का पानी मिक्स होकर यहाँ तक पहुँच रहा है, जिस वजह से इस पानी का कलर ऐसा हो चुका है। चलो बढ़ते हैं आगे और घुमाता हूँ कैमरा दूसरी तरफ और दिखाता हूँ आपको एक और दूसरा सीन। ये जो सामने आप इतने सारी बिल्डिंग देख रहे हैं, उस तरफ ये सारी होटल्स है, और इसमें कुछ धर्मशालाएं हैं, और आगे सामने की ओर एक और फ्लाईओवर बना हुआ है। इस गंगा की धारा के ऊपर बहुत सारे आगे तक फ्लाईओवर बने हैं, और इसके दोनों तरफ नहाने के घाट बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ की सरकार ने बहुत लंबा यहाँ पर गंगा स्नान के लिए घाट बना दिया है। और अभी तो सावन नहीं आया, जब सावन शुरू हो जाएगा, सावन के शुरू होते ही यहाँ पर कांवड़ियों की भारी बरसात होगी, बहुत लोग यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पर इतना जनसैलाब उस समय दिखाई देगा सावन माह में कि आप सोच नहीं सकते कि इतना लोग भी यहाँ पर पहुँच सकता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आएगी हरिद्वार में, और गंगा का प्रत्येक घाट पर लाखों लोग आपको वो नहाते हुए, कांवड़ भरते हुए और कांवड़ ले जाते हुए दिखाई देंगे। इतना फेमस है हरिद्वार। सावन की शुरुआत भी 11 जुलाई से होने वाली है, और सावन महीने में लोग कांवड़ में जल भरने पर आते हैं, लेकिन जो लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे राजस्थान से आते हैं और ईस्ट यूपी के लोग भी यहाँ तक आते हैं कांवड़ उठाने, तो वो लोग सावन स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि उनको घर तक पहुँचने में 15 से 20 दिन लग जाएंगे, इसलिए वो लोग यहाँ पर पहले ही आ जाएंगे। कुछ लोग मुझे आज भी यहाँ पर कांवड़ भरते हुए दिखाई दिए हैं, वो हो सकता है बहुत दूर से आए हो, इसीलिए वो इतना दिन पहले यहाँ से कांवड़ भर कर ले जाना शुरू कर दिया है लोगों ने। और कुछ लोग आगे से भी कांवड़ भर कर लाते हैं, जैसे कि गंगोत्री से, यमुनोत्री से और ऋषिकेश से भी कांवड़ भरते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन इधर ही आती है हरिद्वार में, और यहीं से कांवड़ में शुद्ध गंगा का जल भरकर अब पैदल यात्रा करके अपने घर तक पहुंचते हैं, और उसमें अपने अपने घर के पास या गांव में जो उनका लोकल मंदिर होता है वहाँ पर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, और बचे हुए गंगा जल से अपने पूरे परिवार को स्नान कराते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उन्हें महादेव का आशीर्वाद मिलता है। और अभी भीड़ इकट्ठा होने का कारण यही है कि बहुत गर्मी पड़ने लगी है, जिस वजह से लोग यहाँ वीकेंड पर गंगा में स्नान करने के लिए आ जाते हैं। तो छुट्टी वाले दिन जैसे कि शनिवार और रविवार को यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ होती है, और आज यहाँ पर देखिए कितना भीड़ है। आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ के लोग कहते हैं कि शनिवार और रविवार को यहाँ पर बहुत ही घना रश होता है, बहुत लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर लाख लाख लोग हो गए, तो
और उस समय छुट्टी वाले दिन यहाँ पर लाखों लोग छाए होते हैं। चारों तरफ पैर रखने की जगह नहीं होती है। गंगा के सारे घाट एकदम घिरे होते हैं लोगों से। सब जगह लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। सारे रेस्टोरेंट भरे होते हैं खाना खाने वालों से, और होटल में भी कमरे मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और उस समय वीकेंड पर यहाँ पर कमरों का किराया भी बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत जनसंख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एक कांवड़िया वहाँ से कांवड़ भरकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा था आपसे कि कुछ लोग यहाँ पर कांवड़ भरने आ चुके हैं और यहाँ से ले जाना शुरू कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि 2 लोग यहाँ से कांवड़ उठाकर ले जा चुके हैं, जिन्होंने गंगा जल भरा कलश में, और कलश को इस तरह से बांध कर ताकि वो खुले ना, और उसमें कपड़ा उपड़ा लपेट कर इस तरह से कंधे पर उठाकर रवाना हो चुके हैं। और यहाँ का ये वातावरण बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। ये सुबह सुबह का मौसम है, जो कि हरिद्वार का बहुत ही अच्छा वेदर दिखा रहा है। यहाँ पे रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम सुहाना बना हुआ है, और सामने गंगा जी की ये पवित्र धारा बहती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है हरिद्वार का। अगर आपका भी मन है हरिद्वार आने का तो जल्दी से आ जाइए। उस गर्मियों के सीज़न में हरिद्वार आने का मज़ा ही कुछ और है। खुल के यहाँ पर गंगा जी में स्नान कर सकते हो आप, और यहाँ पर गंगा जी का आशीर्वाद ले सकते हो। मंदिर पर जाना तो इस समय बहुत बड़ा रिस्क है। पैदल चलकर उड़न खटोला की सहायता से आप चंडी देवी, मनसा देवी जा सकते हैं। उससे गर्मी से भी बच जाएंगे और पहाड़ों के भूस्खलन के खतरे से भी बच जाएंगे। और अंतिम बार ये दिखा देता हूँ यहाँ पर पुल के नीचे से किस तरह से यहाँ पर घना गंगा जल बहते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नई नई खबर हरिद्वार के बारे में आपको मिलती रहे, और आप हमारी वीडियो देखकर एंजॉय कर सके और नई नई अपडेट पा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।